बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद अफजल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 16 का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि हमारा है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस एक्चुअली द पार्ट ऑफ इंटरेक्शंस इन एन इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पाए जाने वाले लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बिटवीन जो इंटरेक्शंस होता है, जो रिलेशनशिप होती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कंपटीशन को, हमने डिस्कस किया था प्रीडेशन को। सेम उसी तरह का रिलेशनशिप ये भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस कहते हैं। वर्ड सिम्बायोसिस का बेसिकली मतलब होता है दो जानदारों का आपस में साथ रहना। डजेंट मैटर कि वो साथ कितने अरसे तक हैं, वो टेम्परेरी है या परमानेंट है, बट दे लिव टुगेदर, दैट इज रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस में रहने वाले जानदारों के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, वो या तो उनकी दोस्ती का रिलेशनशिप हो सकता है, या वो उनको दुश्मनी का रिलेशनशिप भी हो सकता है। यहाँ पे ये रिलेशनशिप जो है, ये डिपेंड करता है उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन के ऊपर, खाने पिलाने के न्यूट्रिशन के ऊपर ये बेस करता है, जिसमें एक जानदार दूसरे को खाने के लिए या एक जानदार दूसरे से फ़ायदा हासिल करने के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं। सो डेफिनेशन में हम ये कहेंगे, द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन विच टू ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर फॉर अ लॉन्गर और अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। ज़्यादा अरसे के लिए या कम अरसे, थोड़े अरसे के लिए दो जानदारों का आपस में मिलजुल कर रहना क्या कहलाता है, सिम्बायोसिस कहलाता है। और ये रिलेशनशिप हमें नेचर में या इकोसिस्टम में तीन तरह से देखने को मिलता है। नंबर 1 इज़ अ पैरासाइटिज्म, नंबर 2 म्यूचुअलिज्म, नंबर 3 कॉमन सेलिज्म। पैरासाइटिज्म, म्यूचुअलिज्म और कॉमन सेलिज्म होते क्या है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है पैरासाइटिज्म। वर्ड पैरासाइटिज्म इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स इन विच वन इज होस्ट एंड सेकंड वन इज पैरासाइट्स। सो हम इसको सिंपली यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन होस्ट एंड पैरासाइट इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म, इन विच वन ऑर्गेनिजम्स गेट बेनिफिट्स एंड अदर गेट हार्म। ठीक है, कि एक जानदार को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या होगा, उसके बदले में नुकसान उठाना पड़ता है। दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म। पैरासाइटिज्म के अंदर हमने दो वर्ड यूज़ किए हैं। फर्स्ट वन इज़ अ होस्ट। होस्ट वो जानदार है जो अपनी बॉडी के ऊपर पैरासाइट को रखेगा या अपनी बॉडी के अंदर पैरासाइट को जगह देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि मेज़बान यानी कि होस्ट ऑर्गेनिज़म हमेशा ही नुकसान में रहेगा, चाहे पैरासाइट जो है वो उसकी बॉडी के ऊपर रहे या उसकी बॉडी के अंदर रहे। यहाँ पे हमने दो डिफरेंट शब्द यूज़ किए हैं, बॉडी के अंदर और बॉडी के बाहर। सो द टाइप ऑफ पैरासाइट दैट लिव outside the body of host, outside the body of organism are called ectoparasite. But the type of parasites that live inside the body of living organism is called endoparasite. ठीक है बेटा। एक्टोपैरासाइट की बेस्ट एग्जांपल हमारे पास लाइज है, जुएँ जो सर पे पाई जाती हैं। ये इसकी बेस्ट एग्जांपल मॉस्किटो है, मच्छर जो प्लाज्मोडियम फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर या फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन क्या करता है कि मॉस्किटो जो प्लाज्मोडियम को आगे फैलाता है। या एडिस मॉस्किटो, आप जानते हैं कि डेंगी की काज एक मॉस्किटो है जो डेंगी फैलाता है आगे वन पर्सन टू अदर। तो ये भी क्या होता है कि वन मॉस्किटो बाइट्स वन पर्सन एंड देन ट्रांसफ़र इट्स ब्लड टू अदर पर्सन। एक आदमी से वो अपने प्लाज्मा या अपना ब्लड सेल सैंपल लेगा, जिसमें वो अपने जर्म्स ऑफ डेंगी या जर्म्स ऑफ मलेरिया को ट्रांजिट कर देगा सेकंड पर्सन के अंदर। दैट काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड पैरासाइटिज्म, रिलेशनशिप बिटवीन मॉस्किटो एंड ह्यूमन बीइंग। और दूसरा हमारे पास है एंडोपैरासाइट, जो बॉडी के अंदर रहते हैं। इसमें वर्म्स होते हैं, अर्थवर्म है, एस्केरस है, अमेबा की टाइप्स है, एंट अमेबा जो बच्चों के पेट के अंदर पाए जाते हैं। और ये पेट में रहने वाले जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं जिनको वर्म्स कहते हैं, ये बॉडी के अंदर रह के डिफरेंट किस्म के नुकसान पहुँचाते हैं। अब सवाल यहाँ पे ये है, उन्हें हमसे क्या फ़ायदा है। वो हमारे पैरासाइट्स हमारी बॉडी के ऊपर रहते हुए हमसे न्यूट्रिशन लेते हैं और हमसे शेल्टर लेते हैं। सर पे पाए जाने वाली जुएँ या सब बॉडी के ऊपर सक करने वाला जो मॉस्किटो है, वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिशन ले रहा है। मॉस्किटो का रिलेशनशिप बेसिक टेम्परेरी है, वो जस्ट उस वक्त आता है जब उसको ब्लड चाहिए, वो ब्लड सक करता है और फिर वापस फ्लाई हो जाता है, उड़ जाता है। लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि जो पेट के अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स है, एंडोपैरासाइट्स है, स्कीरस वगैरह, वो बॉडी के अंदर रहते हैं। टेपवर्म बॉडी के अंदर रहते हैं। बॉडी के अंदर रहते हुए हमारी बॉडी से, इंटेस्टाइन से न्यूट्रिशन लेते हैं, रहने की जगह भी लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो हमारी बॉडी की एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर समो रहे हैं। तो इसलिए डेफिनेटली हमें भी नुकसान हो रहा है उनका। जो लाइज है वो हमारी बॉडी का ब्लड सक करते हैं। लेकिन सवाल क्या है, क्या पैरासाइट
पूरी ज़िंदगी अपने होस्ट के ऊपर रहते हैं? नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले मॉस्किटो की बात की कि वो थोड़े टाइम के लिए आता है जब उसको खुराक चाहिए। सो जो पैरासाइट होते हैं कि स्पेंड टेम्परेरी टाइम पीरियड ऑफ इट्स लाइफ साइकिल का सिर्फ थोड़ा सा हिस्सा, ख़ास तौर पर वो टाइम पीरियड जब उनको सेल डिवीजन करना है, जब वो मेच्योर हो जाते हैं, उनको आगे रिप्रोड्यूस होना है, उस दौरान वो क्या करते हैं, अपनी बॉडी अपने आप को किसी होस्ट बॉडी के अंदर या होस्ट बॉडी के ऊपर गुजारना शुरू कर देते हैं। सो और वहाँ से खुराक भी लेते हैं, शेल्टर भी लेते हैं, बदले में होस्ट को नुकसान पहुँचता है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड पैरासाइटिज्म। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हमारे पास यहाँ मौजूद है, लीच, बेडबग, मॉस्किटो, these all are called ectoparasaite and some। अब ये जो और दूसरे एंडोपैरासाइट में अमेबा एंड एस्केरिस और टेपवर्म की हमने बात की थी। अब क्या ये रिलेशनशिप प्लांट्स के अंदर भी होता है? यस, क्यों नहीं, प्लांट्स के अंदर भी ये रिलेशनशिप होता है। जैसे कि कैस्क्यूटी एक प्लांट है जो कि पैरासाइट की तरह एग्जिस्ट करता है और ये ग्रो करता है बड़े दरख्तों के ऊपर, बड़े दरख्तों के ऊपर, या जो झाड़ियाँ शर्ब्स होती हैं, झाड़ियाँ, उनके ऊपर ये ग्रो करता है। वहाँ से उनके ऊपर ग्रो करने के लिए उनके ऊपर मकड़ी के जाले की तरह एक जाल बना देता है, एक नेट बना देता है। नेट बनाने से फिर क्या होता है कि ये उसी की बॉडी के, उसी पौधे के, उसी दरख्त की बॉडी से न्यूट्रिशन को सक करता है, खुराक को एब्जॉर्ब करता है, अपने आप में ग्रो करता है, जिससे डेफिनेटली उस पौधे को नुकसान हो रहा होता है। और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज आल्सो कॉल्ड पैरासाइटिज्म। ठीक है बेटा, ये है हमारे पास पैरासाइटिज्म। दूसरी तरफ हमारे पास है म्यूचुअलिज्म, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग का जिक्र होगा, जिसमें म्यूचुअल रिलेशनशिप की बात करेंगे। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसमें क्या होता है कि दोनों जानदारों को फ़ायदा होता है, बट किसी को नुकसान नहीं होता, जो इसमें मेजर चीज़ है। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि म्यूचुअलिज्म के अंदर अगर फ़ायदा है तो भी दोनों का है, नुकसान है तो भी दोनों जानदारों का है। इस तरह का जो रिलेशनशिप होता है उसे हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म। इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो है टर्माइट्स, जो कि वुड के अंदर पाई जाती है। अब टर्माइट जो वुड के अंदर पाई जाती है वो वुड ईटर है, ठीक है, उसने वुड लकड़ी को खा लिया, लेकिन टर्माइट की इंटेस्टाइन, टर्माइट के अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि वो उस लकड़ी को डाइजेस्ट भी कर सके। ठीक हो गया, तो फिर वो करते कैसे हैं, उसकी बॉडी के अंदर, उसकी इंटेस्टाइन के अंदर पाए जाते हैं प्रोटोजोन्स, स्मॉलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो उससे टर्माइट से भी छोटे होते हैं, टर्माइट्स की स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। ये प्रोटोजोन्स हैविंग स्ट्रॉन्ग लाइसोसोमल एंजाइम, इनके पास स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो वुड को भी डाइजेस्ट कर देते हैं। अब इस तरह से प्रोटोजोन फ़ायदा पहुंचा रहे हैं टर्माइट्स को, क्या कि वो वुड को डाइजेस्ट करके दे रहे हैं। ठीक हो गया, अब ये फ़ायदा हो गया टर्माइट्स को, और बदले में प्रोटोजोन्स खुद भी उस डाइजेस्टेड फूड में से कुछ खुराक का हिस्सा अपने लिए यूटिलाइज करते हैं। इस तरह से दोनों जानदार एक दूसरे के साथ भी रहते हैं और दोनों को खातर का एक दूसरे से फ़ायदा भी पहुंच रहा है। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म। प्लांट्स में अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो प्लांट्स के जो ल्यूगमस प्लांट्स होते हैं, फलीदार, मटर है, इस चने का पौधा है, उनकी बॉडी, उनकी रूट्स के अंदर नोडुल्स पाए जाते हैं। नोडुल्स क्या करते हैं, ये नोडुल्स के अंदर कुछ ऐसे बैक्टीरियाज मौजूद होते हैं जो ज़मीन की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं। सवाल ये है कि उन्हें ज़रूरत क्यों है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते ही क्यों हैं? बेटा वो इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन, पौधे जो हैं वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। पौधे अगर डायरेक्ट नाइट्रोजन को इस्तेमाल करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है वाटर के साथ रिएक्शन करके, और दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो होता है उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, जिसमें राइजोबियम क्या करता है, ये ज़मीन की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है, जिसको प्लांट्स यूटिलाइज़ करते हैं। अब यहाँ पे राइजोबियम ने, जो कि एक बैक्टीरिया है, फ़ायदा पहुंचाया प्लांट्स को। ठीक हो गया, प्लांट्स को जब फ़ायदा पहुंचा, यानी कि पी और ग्राम को जब उसने फ़ायदा पहुंचाया, तो उसकी जो बनाई हुई खुराक है, जो नाइट्रेट्स जो वो खुद बनाते, इसने राइजोबियम ने बनाई है, उस नाइट्रेट्स को जो राइजोबियम ने खुराक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके पौधे को दिया और पौधे को बदले में फ़ायदा पहुंचाया। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड म्यूचुअलिज्म, जिसमें बैक्टीरिया पौधे को फ़ायदा दे रहा है और जो पौधा है वो बैक्टीरिया को फ़ायदा दे रहा है। नेक्स्ट वन हमारे पास है कॉमनसेलिज्म, एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानदार को तो फ़ायदा हो रहा है लेकिन दूसरे जानदार को ना तो कोई फ़ायदा है ना ही कोई नुकसान है। नॉर गेट बेनिफिट्स नॉर गेट
हार्म्ड, कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें एक जानदार को फ़ायदा हो रहा है डेफिनेटली, लेकिन दूसरे को उसके होने या ना होने से कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप इज़ कॉल्ड कॉमनसेलिज्म, जिसमें आप खुद गर्जी का रेशो भी देखेंगे कि इसमें एक जानदार अपने फ़ायदे के लिए दूसरे जानदार का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एपिफाइट्स जो कि स्मॉल प्लांट्स होते हैं, लेकिन ये ग्रो करते हैं ऑन लार्ज प्लांट्स। किसके लिए? सिर्फ स्पेस के लिए, उनको जगह चाहिए, जगह के लिए वो लार्ज प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। अब यहाँ पे क्या फ़ायदा हुआ? एक फ़ायदा क्या हुआ कि स्मॉल प्लांट्स को खुराक जगह चाहिए थी, इसके लिए जगह के लिए उन्होंने लार्ज प्लांट्स का यूटिलाइज़ किया, इसलिए उनको यूटिलाइज़ किया। यूटिलाइजेशन के बाद क्या होगा, ये स्मॉल प्लांट एपिफाइट्स जो हैं, स्मॉल प्लांट्स जो हैं एपिफाइट्स, ये इन्हीं लार्ज प्लांट से न्यूट्रिशन भी लेंगे, उनकी खुराक को भी एब्जॉर्ब करेंगे। लेकिन एपिफाइट्स के होने से लार्ज प्लांट्स के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा खुराक ही एब्जॉर्ब नहीं करते जिससे इन प्लांट्स के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। लेकिन अब यहाँ पे फ़ायदा किसका हो रहा है? ऑब्वियसली एपिफाइट्स का फ़ायदा हो रहा है, और ये रिलेशनशिप क्या कहलाएगा हमारे पास? कॉमनसेलिज्म कहलाएगा। ठीक है बेटा। और तीसरा और जो लास्ट हमारे पास वो एग्जांपल है सकर फिश की, जो कि अटैच होती है शार्क के साथ। अब आप जानते हैं कि समंदर के अंदर जो जानदार पाए जाते हैं उनका रिलेशनशिप कार्निवोर्स है, वो मीट ईटर होते हैं। शार्क एक मीट ईटर, एक ऐसा एनिमल है जो गोश्त खाता है। अब शार्क के साथ साथ अटैच दूसरी फ़िश होती है जिसका नाम है सकर फिश, जो उसके साथ अटैच रहती है और बॉडी के साथ ट्रैवल करती रहती है जहाँ पे शार्क जाती है। ट्रैवलिंग के दौरान क्या होता है कि शार्क सिर्फ वो एक सहारा लेती है ताकि वो उसके साथ ट्रैवल कर सके, और वहाँ जाकर जब शार्क अपने शिकार के ऊपर अटैक करती है तो सकर फिश भी उसके बचे हुए मटेरियल में से, बचे हुए पीसेस में से अपनी खुराक को ढूंढ लेती है और अपना खुराक खा लेती है। इस तरह से यहाँ पे फ़ायदा किसको हो रहा है? ऑब्वियसली सकर फिश को हो रहा है, क्योंकि शार्क ने तो खुराक खानी ही है। अगर सकर फिश ना भी हो तो भी उसका काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पे शार्क के होने से सकर फिश को ये फ़ायदा है कि एक तो वो उससे ट्रांसपोर्ट लेती है और दूसरा वो उससे खुराक भी हासिल करती है, और ये रिलेशनशिप कहलाता है कॉमनसेलिज्म। ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने डिस्कस किया कि व्हाट हाउ ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, जिसको हमने नाम दिया सिम्बियोसिस का, और हमने ये भी देखा कि ये किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। आई होप कि लेक्चर समझ आ गया होगा। इस हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो या क्यूरी हो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।